वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके सलाम का जवाब मैंने दे दिया है। जज़ाकिल्लाह खैरन आप सबके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस्लाम की नेमत पर कायम दायम रखे और इस्लाम की नेमत पर और इस्लाम ही के अल्फाज और कलमे पर मौत नसीब फरमाए। अपनी आज की क्लास लेक्चर नंबर 4 अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बिल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत नास की इन डेप्थ स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अपनी हिफाजत के लिए ये सूरत अता की है। हमने देखा कि इसकी पहली तीनों आयात के अंदर बहुत ही शानदार अंदाज में तौहीद को बयान किया गया है, यानी अल्लाह कौन है और उसका क्या पावर और क्या उसकी माइट है कि इंसान जो उसके सामने अपने हाथ फैलाता है हिफाजत के लिए। तो एक कामिल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट तौहीद का पहली 3 आयात में मिलता है। अल्लाह रब है, अल्लाह मलिक है, अल्लाह इलाह है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कहिए कि मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है। मलिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सब लोगों का माबूद है, जो सब लोगों का रब है, खुदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कॉन्सेप्ट को कल काफ़ी तफसील के साथ समझ लिया। जिसने अल्लाह को अल्लाह का मुकाम दे दिया वो कभी भी अल्लाह के हक में डंडी नहीं मारता, यानी अल्लाह की इबादत भी करता है और अल्लाह की इताअत भी करता है। इसीलिए इस्लाम में इबादत का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हमें मिलता है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। बाकी रिलीजन्स के अंदर उनकी इबादत उनके इबादत गाहों के अंदर होती है। एक चर्च में जाया जाएगा तो इबादत होगी, सिनागॉग में जाया जाएगा तो इबादत होगी, मंदिर में टेंपल में जाया जाएगा तो इबादत होगी। बट फॉर मुस्लिम्स, आपके और मेरे लिए मस्जिद में भी इबादत है, और जब हम मस्जिद से बाहर आ जाएंगे, डे टू डे डेली मैटर्स में इन्वॉल्व होंगे, वो भी हमें इबादत का कॉन्सेप्ट देता है। और ये उसी को समझ आएगा जिसने इलाह के मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिठा लिया, यानी वो सजदा भी अल्लाह को करेगा, हलाल कमाएगा दुनिया में जाके और हलाल कारोबार करेगा। जब भी ये हलाल कमाना, हलाल कारोबार करना, हलाल स्पेंडिंग करना, इसराफ से बचना, हमारे दीन ने इस सब को इबादत का फॉर्म दिया है। तो ये 3 आयात अल्लाह के तारुफ में हैं और हम इंसानों को, हम मुसलमानों को एक्टिव ओबीडियंस सिखाती हैं। महमूद अज़्ज़मख़शरी एक तफसीर करने वाले स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं कि जहां अल्लाह ताला ने सूरत नास की पहली 3 आयात में अपने 3 नाम, अपनी 3 सिफात, अपना इंट्रो 3 आयात से दिया है, वो कहते हैं वहां साथ साथ अल्लाह ताला ने अन्नास 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 लाकर इंसान को ऑनर किया है, ताकि इंसान को पता चले कि अल्लाह कितना इंसानों के लिए कंसर्न्ड है। यानी इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है। हम मुसलमानों को तो डबल एहसास हो, इसलिए कि अल्लाह ने हमें नेमत इस्लाम अता की है। हर इंसान के लिए सूरत नास ओपन इनविटेशन है, हर इंसान के लिए।
कि अल्लाह ने इस चैप्टर के अंदर जहां अपनी तौहीद बयान की है वहां एवरी टाइम अपने साथ अन्नास के लफ्ज को रखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि अल्लाह हमारी भलाई कॉन्स्टेंटली चाहता है, हमारा फायदा इसमें है, हमारी हिफाजत इसमें है कि हम उसके अहकामात से दूर नहीं भागें। उसने हमें जो करने को कहा है और जो उसने हमें तालीम दी है वो कांस्टेंट हमारे फायदे की है। अन्नास का लफ्ज हमें यहाँ पर ये बता रहा है। अब हम सूरत में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आप सूरत में आगे बढ़ेंगी तो आयत नंबर 4 से लेकर अब आयत नंबर 6 तक सेकंड पार्ट ऑफ द सूरा है। जैसा आपको कल मैंने इमेज में भी भेजा था कि दूसरा पार्ट स्कॉलर कहते हैं ये जो दूसरा पार्ट है ये अल मुस्तआज़ा मिन्हु कहलाता है, यानी जिससे हम बचना चाह रहे हैं। अब उसका जिक्र आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 6 तक आएगा। एक उसूल अगर आप याद रखें तो इंशाल्लाह जब कभी आप कुरान में ये उसूल अप्लाई करें या अहादीस में अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाएगा। उसूल ये है कि आप और मैं ताउवुज़ पढ़ते हैं, ताउवुज़ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। ताऊज़ लफ्ज नहीं है, हम कहते हैं ताऊज़ तस्मिया, इट्स नॉट ताऊज़ तस्मिया, दिस इज ताउवुज़, ताउवुज़ और तस्मिया। तो जब आप ताउवुज़ पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाह तो एक उसूल ये है अरबी जुबान का कि आऊज़ु के बाद, आऊज़ु का लफ्ज जो सूरत नास में भी आया है कुल के बाद, आऊज़ु के बाद हरफे जर बी आता है, वो उसके साथ आता है आप और मैं जिसकी हिफाजत में आना चाह रहे हैं, और आऊज़ु के बाद मिन हरफे जर उसके साथ आएगा या उससे पहले आएगा जिससे हम बचना चाह रहे हैं, जिसके शर से हम बचना चाह रहे हैं। अब जब आप ताउज़ पढ़ेंगी तो आपको पूरा शऊर होगा, आऊज़ु के बाद बी आएगा अल्लाह के साथ और मिन आएगा शैतान के साथ, बिकॉज अल्लाह मुस्तआज़ा बिही है और शैतान मुस्तआज़ा मिन्हु है। इसलिए हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम कहते हैं हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं शैतान रजीम से। तो ये एक मुस्तआज़ा मिन का और मुस्तआज़ा बिही का पॉइंट है जो आप याद रखेंगी तो आपको पता चलेगा। कमिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह, अब हमारा आज इंशाल्लाह इरादा है, अल्लाह ताला वक्त में बरकत देंगे तो हम सूरत मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ तो एटलीस्ट हम आयत नंबर 4 और 5 दोनों कंप्लीट करेंगे। और जो चैप्टर हम अब शुरू करने जा रहे हैं मुस्तआज़ा मिन के अंडर ही आयत नंबर 4 से, वो है इब्लीस या करीन कौन है, और इसका तारुफ आपको सूरतुन नास की आयत नंबर 4 से ही दिया जा रहा है। तो अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो इब्लीस को समझते हुए एक तरह से इब्लीस का तारुफ है, और इब्लीस के रेफरेंस से ही हमें करीन का तारुफ जो है वो मिलेगा। सूरतुन नास आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया मिन। अब आप याद रखिएगा कि मुसहफ में आयत के दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला चल रहा है, तो आऊज़ु की कंटिन्यूएशन है, वहां था आऊज़ु कुल आऊज़ु बी रब्बिन नास, और यहाँ आ गया आऊज़ु मिन शर्री, तो आऊज़ु अंडरस्टूड है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं किसके शर से, उसके शर से जो दिल में बुरे बुरे वसवसे डालता है, हु विस्पर्स evil designs। अल खन्नास क्या करता है, he slinks away, यानी कि वो आता है और जाता है, वसवसा डालता है और पीछे हटता है, रिट्रीव करता है पीछे की तरफ। हम उससे अल्लाह आपकी हिफाजत में आते हैं जो बहुत वसवसा डालने वाला है और अल खन्नास पीछे हटने वाला है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन और सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु अन, वो दोनों इस आयत में मौजूद अल वसवासिल खन्नास के लिए कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर अल वसवासिल खन्नास असल में शैतान के लिए आया है। मिन शर्रिल इब्लीस नहीं आया, मिन शर्रिल शैतान नहीं आया।
अल्लाह ताला ने शैतान का तारुफ उसके सिफात के साथ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कराया है कि शैतान कौन है हमें पता चल जाए, बिल्कुल जैसे हमें पता चल गया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह रब है, अल्लाह मलिक है, अल्लाह इला है। हमें जब जरूरी है कि पता चले कि हमारा दुश्मन किस लेवल का है और किस लेवल की दुश्मनी वो हमसे करता है और करता रहा है। तो शैतान का नाम मेंशन नहीं है, शैतान को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, अल वसवासिल खन्नास के लिए कहते हैं, क़ाला, उन दोनों का कोट, उन दोनों का कहना ये है, अश-शैतानु जासिम अला क़ल्बि इब्ने आदम, शैतान इंसान के दिल पर प्लान करता है, उसके दिल पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है, यानी उसका टारगेट आपका और मेरा दिल होता है। फ़इज़ा सहा व गफला फ़वस्वसा, तो जब वो दिल पर प्लान कर रहा होता है कि किसी भी तरह से वो हमला कर दे, जैसे ही फ़इज़ा सहा, इंसान जैसे ही कहीं से भी हीडलेस होता है, गाफिल होता है, केयरलेस होता है, जैसे ही शैतान को ये कमी, ये गफलत नजर आती है, इंसान की जो है वो जिसको आप कहते हैं अल्लाह से दूरी नजर आती है, फ़वस्वसा, फौरन अपना वसवसा डालने की कोशिश करता है। फ़इज़ा ज़करल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, फ़इज़ा ज़करल्लाह, और जब वो अल्लाह का जिक्र करता है। कौन अल्लाह का जिक्र करता है? जब अल्लाह का बंदा जो अभी गाफिल हो गया था, द सेम पर्सन, वो जब गफलत के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, फ़इज़ा ज़करा, जब वो जिक्र करता है अल्लाह, अल्लाह का, खानसा, ही रिट्रीट्स बैक, कौन पीछे हट जाता है? वो पीछे हटता है। खानसा किसके लिए आया? इब्लीस के लिए, शैतान के लिए। यानी जैसे ही आप और मैं अल्लाह का जिक्र करना शुरू करते हैं, शैतान रिट्रीट करता है, पीछे हटता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है जो आपको क्लासिकल तफासिर से, सहाबा की तफासिर से अल वसवासिल खन्नास का मिलता है। इसी को फर्दर एलैबोरेट करते हुए सिंपल समझने की बात यह है कि आपको और मुझे अल्लाह की हिफाजत इसलिए चाहिए कि जैसे ही आप और मैं अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, शैतान हमसे कुछ फासले पर चला जाता है। इंसान रब से दूर होगा, शैतान से करीब हो जाएगा। इंसान रब के करीब होगा, शैतान से दूर हो जाएगा। जब ये समझ आ जाए मुझे और आपको, तो हम अल्लाह का जिक्र करना छोड़ नहीं सकते, हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो नहीं सकते। और याद रखें, आप और मैं अल्लाह का जिक्र करते हुए थक जाते हैं। आप और मैं ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने इशा की, बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने तरावी की, आप और मैं थक जाते हैं। बहुत कुरान पढ़ लिया, जॉज थक गए तजवीद के साथ पढ़ते पढ़ते, आप और मैं थकते हैं। पर शैतान नेवर टेक्स अ ब्रेक। वो मौके की तलाश में होता है कि आप और मैं गाफिल हों और वो फौरन हमारे दिल के अंदर किसी तरह से दाखिल हो जाए, इसलिए कि वो हमें बहकाने में ब्रेक नहीं लेता। जब भी उसका तारुफ दिया है, सिर्फ शैतान नहीं कहा, अल वसवासिल खन्नास कहा है, वो फाइट बैक करता रहता है कॉन्स्टेंटली। इसलिए मुझे और आपको उसको किसी भी तरह से लाइट और कैजुअल नहीं लेना। क्यों? मामूली दुश्मन नहीं है, अदुव्वुम मुबीन है। फाइनली उसने जहन्नुम में गिरना है। वो नहीं चाहता कि वो अकेला जहन्नुम में गिरे, वो चाहता है कि वो हम सबको जहन्नुम में लेकर गिरे। वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसकी वो कांस्टेंट कोशिश करता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली कल एक एंगल बताया था कि आज शैतान आपकी और मेरी जुबान से ये नहीं निकलवाता, खुदा ना खास्ता, कि मैं बहुत आला हूं, मैं बहुत बेहतरीन हूं, अना रब्बुकुमुल आला, नाउजुबिल्ला। किसी इंसान ने नहीं कहा फिरौन के अलावा, लेकिन वो हमें शैतान फिरौन जैसी ईगो जरूर दिलवाता है। इन द सेम वे ये जो शैतान कॉन्स्टेंटली आप पर और मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहता है, ये जो हमें कॉन्स्टेंटली जहन्नुम में गिराने की फिक्र में रहता है,
उसमें वो क्या करता है, हमें easiest टारगेट जो हम उसके बनते हैं वो हमें गुस्सा दिलाता है, बिकॉज एरोगेंस की मैनिफेस्टेशन एंगर से होती है. जस्ट कीप दिस इन माइंड, एंगर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो, और शैतान हमें गुस्सा दिलाने में एक्सपर्ट है. तो सबसे पहले याद रखें, आज के बाद जब भी गुस्सा आए फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फौरन पढ़िए. और ये भी आपको मालूम होगा, आप में से जिन खवातीन ने जब भी गुस्से में ताउव्वुज़ पढ़ने की कोशिश की है, आप देखती होंगी आप कोशिश करती हैं लेकिन आपसे पढ़ा नहीं जाता. तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की भी हिम्मत चाहिए होती है. आऊज़ु बिल्लाह वो पढ़ता है जो अपने अंदर आजिज़ी को महसूस करता है कि मैं नहीं बच सकती इस शैतान से, इस गुस्से से, इस एरोगेंस से, इस ईगोइस्टिक एटीट्यूड से, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है. तो हम फौरन अल्लाह की हिफाजत में आते हैं और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं. हाँ प्लीज, ऑन अ साइड नोट, अगर आपकी और आपके स्पाउस की लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो अब ऐसे में आपको फौरन याद आए कि ओके, मुझे गुस्सा कम करने के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, तो कहीं ऊंची आवाज में आऊज़ु बिल्लाह मत पढ़ लीजिएगा. फौरन आपके स्पाउस को ख्याल आएगा कि ये मुझे शायद भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मामला और हीट अप हो जाएगा. तो सबसे अच्छी चीज फौरन क्या है कि इंसान अपने अंडर द लिप्स फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दे. इंशाल्लाह यही शैतान का सबसे बड़ा कांस्टेंट हमला हमारे ऊपर होता है, इसलिए कि वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ होता है. तो ये अल वसवासिल खन्नास में एक राय आपके और मेरे सामने सहाबा से डायरेक्ट आ गई, जिसके बाद ये राय फर्दर एक्सप्लेन करती है बाकी तमाम तफासीर को, कि ये शैतान है जो हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता. अच्छा, इब्लीस को हम सब जानते हैं, करीन कौन होता है? तो ये करीन कौन है, याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आती हैं जो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ हमारे सामने खोलती जाती हैं. सही मुस्लिम में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन. तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका एक करीबी साथी करीन जिन्नात में से ना हो. कौलू, सहाबा ने पूछा, व इय्याका या रसूल अल्लाह, और आपके साथ भी ये करीन मौजूद है या रसूल अल्लाह? कौला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इय्याया, हाँ मेरे साथ भी है, इल्ला अन्नल्लाह आननी अलैहि फअस्लिम फला यअमुरुनी इल्ला बिल खैर. हाँ मेरे साथ भी ये करीन मौजूद है, मगर ये कि अल्लाह ने मेरी मदद की है उसके खिलाफ, और ये मुझे सिर्फ खैर का हुक्म देता है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, अपने करीन को मुसलमान कर लिया था. तो शैतान को करीन क्यों कहा जाता है? एक चीज ज़हन में रखें, द टर्म करीन, कौफ रॉ या नून, करीन अरबी जुबान में, लुगतुल अरबिया में एक ऐसे कंपेनियन के लिए आता है जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है. वन हु ऑलवेज अकम्पनीज यू एंड नेवर लीव्स यू, उसको करीन कहते हैं. जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान दुनिया में आता है, तो असल में अल्लाह ताला उसके साथ दो करीन अटैच कर देते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सही मुस्लिम में हदीस आती है, आपने फरमाया, वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन, हर इंसान के ऊपर अपॉइंट किया जाता है एक करीन जिन्नात में से, यानी शैतान में से, व करीनुहु मिनल मलाइका, और एक करीन, एक करीबी कंपेनियन उसको अता किया जाता है फरिश्तों में से. फाइन. तो बेसिकली करीन आता है क्लोज कंपेनियन के लिए, जो आपको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है. ये जो आपको अंदर से, आपके दिल में नेकी का इरादा आ रहा होता है, वो फरिश्ता आपके अंदर नेकी का मोटिवेशन डाल रहा होता है. और ये जो हमें गुनाह का ख्याल या गुस्सा या एरोगेंस आ रही होती है, ये शैतान करीन जो है वो डाल रहा होता है. यही फरिश्ता जो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ रहता है, हमारी रूह के डलने से लेकर माँ के वूम में हमारी मौत तक,
इसी तरह से ये शैतान हमारे साथ अटैच हो जाता है करीन जब हम इस दुनिया में आते हैं। फरिश्ता हमारी हिफाजत करता है और ये शैतान कॉन्स्टेंटली हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। और ये जो करीन शैतान है ये कितना करीब होता है हमारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहादीस स्कॉलर्स इसी सपोर्ट को बयान करते हुए मेंशन करते हैं। मुस्लिम में ही, सही मुस्लिम में ही हदीस आती है, इन्न शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद्दम, शैतान खून की तरह फ्लो करता है। यानी शैतान जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है इस तरह शैतान हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये बदगुमानियां जो हमें आ रही होती हैं, अच्छा उसने ये कहा तो इसका ये मतलब था, ये यही करीन शैतान होता है जो हमें बदगुमानियां डलवा रहा होता है। ये जो हमें शक और डाउट्स आते हैं ये यही करीन डलवाता है। ये जो बाज़ लोगों को बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बाज़ लोग कहते हैं हमें इतने बुरे वसवसे आते हैं नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में, नेक लोगों के बारे में, कि हम जुबान पर वो अल्फाज ला भी नहीं सकते। ये उनका करीन होता है जो कि मजबूत हो जाता है इंसान की गलतियों की वजह से और फिर ये ऐसे विस्पर करता है। गुस्सा जो हम करते हैं इसी करीन की वजह से, नफरत करना यही करीन हमें सिखाता है। तो ये यही करीन है जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना उनकी बुराइयों को भी बहुत मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। बल्कि आजकल कुछ थोड़ा सा ये इशू बढ़ रहा है कुछ लोगों का, जो कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरे बुरे वसवसे आते हैं। सो द पॉइंट इज उनका ये करीन जो कि जिन करीन है, शैतान करीन है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। ये जो इस्लाम का मुश्किल लगना है, ये भी जो मुझे और आपको मुश्किल लगना फील हो रहा होता है, कौन कर रहा होता है? यही अलवसवासिल खन्नास, यही करीन है। इसलिए कि ये हमारे बहुत करीब है, ये हमारे अब मिजाज को रीड करने की सलाहियत रखता है। अमाल तो हमारे देख ही रहा होता है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कम करके दिखाना, याद रखें, अगर किसी मुसलमान की जुबान पर रसूल अल्लाह का मुकाम कम होता है, उनके स्टेशन में उनकी अहमियत में कमी आती है, तो वो भी यही करीन काम कर रहा होता है। और ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है जो कि इस वक्त भी कई डायरेक्शंस के साथ किया जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस करीन के इस मसले को प्रीएम्प्ट कर चुके थे। जाहिर अल्लाह के रसूल थे, जाहिर अल्लाह की तरफ से कांस्टेंट गाइडेंस में थे। तो अल्लाह के रसूल की सीरत में ही हमें वाकयात और आपकी अहादीस मिलती हैं जिससे पता चलता है कि आपको फिक्र होती थी कि कहीं मुसलमानों के करीन, ये जिन करीन, रसूलुल्लाह के मुकाम को उनके दिल में कम ना कर दें, बिलीवर्स की नजर में रसूलुल्लाह के मुकाम को कम ना कर दें। तो एक वाकया आता है हदीस की किताबों में और सीरत के वाकयात में भी आपको मिल जाता है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने रख रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमदान के महीने में ही एतकाफ में थे कि आपकी ज़ौजा हज़रत सफ़िया आपसे मुलाकात करने के लिए आई। इफ्तार के बाद वो आपसे मस्जिद में मुलाकात करने के लिए आई थी। जब मुलाकात मुकम्मल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया को उनके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जाहिर बात है उस वक्त स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं थी, ना रोड लाइट्स थी, ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना उस वक्त किसी के हाथ में टॉर्च होती थी, अंधेरा होता था। और अगर आपने किसी ने कभी थरपारकर विजिट किया है या किसी भी सहराई इलाके में अगर आप कभी गई हैं तो आपने महसूस किया होगा कि बहुत सख्त अंधेरा होता है, जहाँ पर ख़ास तौर पर सोलर पैनल्स वगैरह आज भी नहीं पहुंची हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर आज भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा को छोड़ने उनके हुजरे तक जा रहे थे। रास्ते में आपने दो अंसारी देखे, यानी आपने पहचान लिया कि दो सहाबा हैं, अंसारी सहाबा जो जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को इशारा किया कि आप ज़रा रुक जाएं, उनको रुकने का कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों अंसारी सहाबा को एड्रेस किया और उनसे कहा, उनको एड्रेस करके कहा, इशारा करके, इन्नहा सफ़िया, यानी बता रहे हैं कि ये जो मेरे साथ खातून है ना, ये हज़रत सफ़िया हैं, यानी मेरी ज़ौजा हैं। तो जो दोनों अंसारी सहाबा थे वो हैरान हो गए
کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایکسپلینیشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیں آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اس کہ یا آپ کے ساتھ اس وقت کون خاتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. آپ نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا اور ان دونوں کے ذریعے ہم سب کو بھی ریالٹی بتا دی کہ وسوسہ، بدگمانی، ایک برا خیال کبھی بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو پلیز اپنے ذہن کو خالی کر لو، کیونکہ شیطان خون میں جو ہے وہ فلو کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں صحابہ کو ایڈریس کر کے بتایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَخْلِفَ فِي قُلُوبِكُمَا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان جو ہے وہ تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ لانچ نہ کر دے، یعنی کوئی برا خیال جو ہے وہ میرے بارے میں شیطان ڈال نہ دے. تو یہ بات، یہ پوائنٹ اس مقام پر سورۃ الناس کے مینشن کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ شیطان کا ایک بڑا وسوسہ آج کا، شیطان ہمیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ خلش میں مبتلا کرتا ہی ہے، ہمارے اپنے رشتوں کے لیے ہمیں بدظن کرتا ہی ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ جو کئی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہمارے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتا ہے. اور رسول اللہ کو اپنی زندگی میں اس کی فکر تھی، جیسے آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی، ایسے ہی آپ کو مومنین کے دل میں اپنے مقام کی بھی فکر تھی. یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ سمپل، اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے. I will specially address to all the young girls. Definitely I will inshallah, I'm saying this to young boys also. بلکہ یہ ایڈلٹس پر، مردوں اور عورتوں پر بھی اپلائی کرتا ہے. بعض اوقات شیطان چیزوں کو بہت بنائن اور یا معمولی کر دیتا ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والی خاتون یا آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والے انسان ہیں،